दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति के शव मिलने के मामले में पुलिस ने आत्महत्या का शक जाहिर किया है। पुलिस को मृत महिला के हाथ बंधे हुए मिले, जबकि उसके पास ही उसके पति का शव मिला। पुलिस के मुताबिक इस बुजुर्ग दंपति का एक बेटा अमेरिका में रहता है, जबकि दूसरे बेटे की पिछले साल मौत हो गई थी। बेटे की मौत और अकेलेपन के चलते दंपति पिछले काफी समय से मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे। योग गुरु रामदेव ने साधु संतों को भी भारत रत्न देने की मांग उठा दी। भारत रत्न के ऐलान के बाद इस सम्मान पर सियासी बहस पहले से तेज है। इस बीच रामदेव ने देश सेवा करने वाले संतों को ये सम्मान दिए जाने की मांग सामने रख दी। कि इन 70 सालों में कोई ना कोई तो सन्यासी भी ऐसा हुआ होगा जिसने देश के लिए भारत रत्न गौरव पाने का काम किया होगा। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कम से कम किसी सन्यासी को भी भारत रत्न जरूर दिया जाए। वहीं बीजेपी रामदेव की मांग पर सीधा जवाब देने से बचती दिखी। भारत रत्न जिनको मिला है उनका बहुत सम्मान है, और बहुत से लोग हैं जो देश की सेवा में लगे हैं, उनको नहीं मिला है, तो उनके सम्मान में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। उधर कांग्रेस ने रामदेव को भारत रत्न पर टिप्पणी नहीं करने की नसीहत दी। भारत रत्न जैसे अवार्ड को विवाद से परे रखना चाहिए और उसमें कम से कम टीका टिप्पणी की जाए तो वो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने रामदेव पर तंज कसने से गुरेज नहीं किया। हमारे यहाँ ऐसे लीडरान हुए हैं जिनका आधारभूत किरदार तो सन्यासी का ही था। गेरुआ वस्त्र वो चाहे न पहनते हो, तो इन सब मसलों पर भी बाबा रामदेव को सोचना चाहिए। उनकी परेशानी क्या है ये भी समझ में आती है। यूपी के बलिया में करोड़ों की लागत से बनाई जा रही एक सड़क को उस इलाके के विधायक ने खुदवा दिया। दावा किया गया कि गांव के लोगों ने सड़क बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद बैरिया से बीजेपी विधायक खुद सड़क का मुआयना करने पहुंच गए और सड़क बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल होते देख मशीन की मदद से सड़क को खुदवा दिया। इस बीच विधायक ने मौके पर मौजूद इंजीनियरों को दोबारा सड़क बनाने के आदेश दिए और इसको हटा करके पुनः खड़ी। विधायक सुरेंद्र सिंह ने सड़क बना रहे ठेकेदार को आगे ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी। मेरे क्षेत्र में किसी प्रकार की धांधली नहीं चलने वाली है। इस तरह की धांधली करने वाला मोरंग की जगह पर मिट्टी डालने वाला ठेकेदार को यही जो है झेलना पड़ेगा। विधायक की इस कार्रवाई से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जबकि गांव के लोगों ने खुशी जाहिर की। योग गुरु रामदेव ने राम मंदिर पर सरकार से रुख साफ करने की मांग की। रामदेव ने कहा कि अगर साधु संत मंदिर के लिए आंदोलन करेंगे तो समाज में संघर्ष होने की संभावना है। मंदिर निर्माण के दो ही रास्ते हैं, या तो न्यायालय और सरकार इसमें अपना कोई न कोई जल्दी निर्णय सुना दे, इसको बनाने के लिए बाधाएं दूर कर दे। यदि साधु संत महात्मा या हिंदू समाज आंदोलित तो होकर के और मंदिर बनाएगा तो उसमें समाज में एक संघर्ष पैदा होने की संभावना है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव उनकी पार्टी के एक छात्र नेता पर हुए हमले के बाद पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठ गए। दावा है कि तेज प्रताप आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने से खफा थे, जिसके बाद तेज प्रताप अपने समर्थकों के साथ गांधी मैदान पहुंचे और वहां मौजूद महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गए। इस बीच तेज प्रताप के समर्थक आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। तेज प्रताप ने प्रदेश सरकार पर अपराधियों को बचाने का आरोप भी लगा दिया। सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है। इन गुंडों को सरकारें बढ़ावा देने का काम करती है। ये जन अधिकार पार्टी के गुंडे हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव सुल्तानगंज थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ते देख पुलिस वालों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया, जिसके बाद तेज प्रताप वहां से लौट गए। फिलीपींस में धमाकों में 20 से ज्यादा की मौत। दक्षिणी फिलीपींस की रोमन कैथोलिक चर्च के बाहर 2 बम धमाकों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया। उन्होंने राफेल नडाल को पुरुष सिंगल्स वर्ग के फाइनल में 6-3, 6-2, 6-3 से हराया। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। सिंधु जल संधि के मामले में पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे से पहले सीएम भूपेश बघेल ने तैयारियों का जायजा लिया। केरल के सबरीमला मंदिर मामले को लेकर कोलकाता में हिंदू जागरण मंच ने मार्च निकाला।